हमने इसके अंदर देखा, हमने कहा जो हमारे पास कैपेसिटर होता है वो हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस है। कैपेसिटर हमारे पास क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा कि हम जो कैपेसिटर स्टोर कर रहा होता है एनर्जी को, वो हमारे इंक्रीज़ करनी पड़ती है एज़ कंपेयर टू चार्ज, फर्स्ट चार्ज, ठीक है। पहले चार्ज की निस्बत जब हमारे पास एक चार्ज स्टोर होगा, ठीक है, तो वो आसानी से, ठीक है, हम यहाँ एक सोर्स अटैच कर देते हैं कोई भी बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव टर्मिनल। अब अटैच कर देते हैं तो हमारे आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करना शुरू कर देता है, कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये जो चार्ज स्टोर हो रहा होता है ये एनर्जी की फॉर्म के अंदर होता है। हम उसको आज कैलकुलेट करेंगे कि ये हमारे पास जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा होता है वो हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ आपने जितनी भी बुक वाली लाइंस हैं वो आपने लिखनी है, यहाँ पे आपने बुक वाली लाइंस लिखनी है, ठीक है। अब देखिएगा, पहले मैंने आपको अभी दिखाया जो प्लेट्स हैं वो न्यूट्रल हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। उसका हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या होगा, ज़ीरो। जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल क्या हमने देखा था, इंक्रीज़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, फर्दर ये हमारे पास क्या है, बेसिकली कौन सी फॉर्म है, एवरेज फॉर्म, एनर्जी की कौन सी है, एवरेज फॉर्म, ठीक है। अब ये हमारे पास, इसको हम अगर कंपेयर करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, V/2। ये हमारे पास क्या बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये हमारे पास आ गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। आपकी बुक ने ऐसे भी लिखा है या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, 1/2 V, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ देखिएगा, इस पोटेंशियल को जब हमने यहाँ पे वर्क डन करवाया, ऐसे ही करवाया था, पहले ये न्यूट्रल था, पहले कितने पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ज़ीरो। जैसे जैसे हमने इसको बैटरी के साथ डिवाइस को चार्ज करना शुरू किया तो ये हमारे पास इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल आना शुरू हो गया। पहले हमने देखा 1 2 3 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2 V पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए किसी ना किसी वर्क की ज़रूरत पड़ी, किसी ना किसी वर्क की ज़रूरत पड़ी। अब हमारे पास वो वर्क क्या है, वर्क क्या है हमारे पास, इज़ इक्वल टू किसके दरमियान हुआ वर्क, किसके दरमियान, चार्ज और डेल V, ऐसे ही। अब ये देखिएगा हमारे पास पोटेंशियल, चार्ज हमने दिया उसको कोई ना कोई पोटेंशियल दिया तो हमारे पास क्या हुआ, वर्क डन हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा वर्क डन हमारे पास Q एज इट इज़। अब ये ऐसे लिख ले या ऐसे लिख ले, दोनों ठीक है। अब V हमने पढ़ा क्या, ED, एक रिलेशन पढ़ा हमने, V इज इक्वल टू ED। ये कहाँ से रिलेशन आया, ये हमने रिलेशन पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ये हमने पढ़ा था, हमारे पास रिलेशन क्या था, पोटेंशियल
ग्रेडियंट का, उसमें से हमने क्या निकाला, v इज इक्वल, अब इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ई डी, इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ ई डी। अब यहाँ आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास जो डिफरेंस है बेसिकली यही पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, 3, ठीक है। पहले कितना था हमारे पास 2, फिर कितना था हमारे पास 1। बुक दिखाइएगा, यहाँ हमको मिस्टेक हो रही है। हमारे पास वर्क डन है ही 2 चीज़ों का था, एक था हमारे पास चार्ज, दूसरा हमारे पास कौन सी चीज़ थी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने निकाल लिया था, वो हमारे पास क्या था 1/2 v और हमारे पास मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अब ये 2 चीज़ों को वर्क डन किया तो फिर हमारे पास कैपेसिटर क्या हुआ, चार्ज हुआ, ठीक है। अब ये हमारे पास चार्ज है तो हमने एक और रिलेशन पढ़ा था, Q इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, C इज़ इक्वल टू Q/V। अब इसमें से मैं Q की वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, Q इज़ इक्वल टू CV। मैं इसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूँ, वर्क डन इज़ इक्वल टू 1/2 ये V और Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CV। तो हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, 1/2 VC। अच्छा, इस चीज़ को पहले गौर से सुनिएगा। वर्क डन हमारे पास क्या है, 1/2 V²C। अच्छा, ये हमने जो जितनी भी चीज़ें देखी, हमने किया कैपेसिटर को स्टोर, उसके अंदर हमने देखा कौन सी एनर्जी स्टोर होती है और हमारे पास वर्क डन क्या करना पड़ता है, ठीक है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस पहले 1 हमने देखा, फिर 2 देखे, फिर हमने 3 देखे, अब तो सोन ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है, वर्क डन किया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और हम स्टोर क्या चीज़ कर रहे थे, चार्ज। अब स्टोर चार्ज कर रहे थे। अब ये किस चीज़ का फार्मूला है हमारे पास, कैपेसिटेंस का। अब इस कैपेसिटेंस की इसके फार्मूले के अंदर ज़रूरत क्यों पेश आई। अब कैपेसिटेंस होती क्या है हमारे पास, चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत होती है, ये हमें बताएगी कि चार्ज कितना स्टोर हो सकता है। इसका तो हमने पढ़ लिया था ना, पहले 1 वोल्ट था, फिर 2 वोल्ट था, फिर 3 वोल्ट था। अब C यानी कि ये इसकी कैपेसिटी को बताएगा, इस कैपेसिटर की क्या बताएगा, कैपेसिटी को बताएगा। वो हमारे पास क्या है, 1/2 V²C या CV², एक ही बात है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ही हमारे पास अब एनर्जी स्टोर जो हो सकती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए। जब एनर्जी स्टोर होगी तो इसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो हमारे पास 2 प्लेट्स के दरमियान, तो हमने इसका रिलेशन भी पढ़ा था, इसका रिलेशन हमने पढ़ा था, C इज़ इक्वल टू
ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। अब यहाँ देखिएगा, इस रिलेशन को देखिएगा। अब ये जो हमने कैपेसिटेंस स्टोर की है, ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर कर रही होती है, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, और रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। अब ये देखिएगा ये क्या चीज़ है, हमने कल पढ़ा था, हमने कहा था कि कैपेसिटर के दरमियान कोई ना कोई मीडियम होगा, कैपेसिटर के दरमियान कोई ना कोई मीडियम ज़रूर होगा। अब वो मीडियम या तो वैक्यूम हो सकता है, या तो वो कौन सा हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, या वो रिलेटिव परमिटिविटी हो सकती है। अब कोई भी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो इस चार्ज को क्या करेगा, बरकरार रखेगा। अदरवाइज़ नहीं तो ये चार्ज मैंने दिखाया था आपको, क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ के एक प्लेट से दूसरी प्लेट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास C की वैल्यू। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम। V इज इक्वल टू ई डी, ऐसे ही V इज इक्वल टू ई डी। अब ये वॉल्यूम और ई डी का आपस में रिलेशन क्या है, हम ये आगे देखते हैं। वर्क डन के अंदर हम क्या करेंगे, इस C की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, और V की वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब ये वॉल्यूम के तौर पे इस्तेमाल हो। अब वॉल्यूम की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि ये हमारे पास 3 डायमेंशनल के लिए हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और 2 डायमेंशनल के लिए हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। आगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। W इज़ इक्वल टू 1/2 C की वैल्यू हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D, और साथ हमारे पास E और D का स्केयर। ये हमारे पास जो रिलेशन आया, ये हमने जो वर्क डन किया कैपेसिटर का वो आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जब वर्क डन आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी, इन द वर्क डन। अब इसके अंदर मीडियम भी आ गया। अब जो भी हम कैपेसिटर का वर्क डन करेंगे वो हमारे पास उसकी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, उसके ऊपर कोई मीडियम भी होगा, उसका कोई एरिया भी होगा, उसकी इंटेंसिटी भी होगी, ठीक है, और वो उसके ऊपर कितना वर्क डन होगा, वो हमारे पास क्या आ गई, इसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें देखिएगा एक D और एक D से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्केयर, और साथ एक हमारे पास क्या आ जाएगा, D। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सेपरेट करूं, एप्सिलॉन R और A और D को मैं क्या कर दूं, इकट्ठा कर दूं, और बाकी क्या बचा हमारे पास, E का स्केयर। ये हमारे पास आ गया क्या, इसका लास्ट वाला रिलेशन। अब हम फाइंड करते हैं एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी की हमारे पास ज़रूरत क्यों पेश आई। एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी भी एरिया में से कितना चार्ज गुजर रहा है वो हमारे पास क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी। अब यहाँ से हमारे पास चार्ज गुजर रहा है तो उसकी कितना, उस एरिया में से कितना चार्ज गुजर रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी डेंसिटी। अब यहाँ पे हमारे पास देखिएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये दूसरी एनर्जी लिखी गई, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमारे पास एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी दे सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी E की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1/2 एप्सिलॉन R E का स्केयर A और D डिवाइडेड बाय V। अच्छा बेटा देखिएगा, ये हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ही होता है। ये जो AD होता है ये हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम। ये एरिया है और ये डिस्टेंस है। एरिया का यूनिट क्या होता है हमारे पास,
स्केयर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। और ये हमारे पास क्या होता है? और मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम की। तो मैं डायरेक्ट कर दूँ ए डी और वी को कैंसिल कर दूँ, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी को जो लास्ट वैल्यू आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई का स्केयर।